एक मैया कह रही थी छोटे से बच्चे को खिला करके कि कौवा मामा आएगा चुपड़ी रोटी लाएगा। तो एक संत जी बोले, मैया तुम तो जो बोल रही हो सो बोल रही हो, पर बच्चों का संस्कार क्यों बिगाड़ रही हो? अरे जिस बालक को छोटे से तुम कहोगी कौवा मामा आएगा, तो क्या सोचती हो बड़े होकर वो श्रवण कुमार होंगे जिनके मामा इतने प्रतापी हैं? तो उन बच्चों के क्या कहने। तो संस्कार सुंदर दो, और संस्कार की कमी जहां होती है वहीं पर संस्कृति का ह्रास होने लगता है। और आज यहाँ सकल समाज के लोग बैठे हुए हैं, आप सब सनातनी बैठे हुए हैं, और हम लोगों के भीतर यह भाव होना चाहिए कि हम सत्य सनातन धर्म की छत्र छाया में हैं। इससे बड़ा गौरव हमारे आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। यह सबसे बड़ा गौरव है। तो हमारी माताएं बहनें संकल्प करें आज से कि घर में रामचरितमानस का पाठ करोगी कि नहीं। लेकिन ये नहीं कि यहीं ऐसे सिर हिला के जाओ, ईमानदारी से बोलो। नहीं तो यहां बैठकर तो सब सिर हिलाते हैं, बिल्कुल ठीक महाराज। एक जगह कथा होती थी, रोज कहते थे सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज। और उनसे पूछा कि इस पूरी कथा में सत्य वचन समझे क्या? बोले हमें नहीं पता, ये तो कहा जाता है हमारे यहाँ। ऐसे ऐसे सिर हिलाते रहो कथा होए तब। तो बिल्कुल संकल्प करके जाओ, ये 24 वर्ष बाद आपके यहाँ मानस सम्मेलन हो रहा है, मानस की कथा हो रही है, और हमारे तुलसीदास जी महाराज समन्वय की परंपरा को लेकर के चले हैं। तो यहाँ पर जितने माता बहन बैठी हैं, भाई बंधु बैठे हैं, मैं सबसे बस यही कहती हूँ और यही प्रार्थना है कि सब लोग यह संकल्प करें कि हम लोग अपने संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर और अपने धर्म पर गर्व करते हुए श्री रामचरितमानस की छत्र छाया में रहें। तो हम लोगों का निश्चित कल्याण है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई तुम्हें कुछ और दे ही नहीं सकता है जो सनातन संस्कृति दे सकती है। तो ईमानदारी से जो जो करें पाठ, जो जो सिखाएं अच्छी बातें, वही हाथ उठाएं। बस इतने। बाबूजी को तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से ही हाथ उठाए हुए हैं। तो मैं तो आप सबसे चाहती हूं, क्या हुआ? तो निश्चित रूप से इतनी प्रार्थना आप लोग स्वीकार करना। अब हम और आप कथा में बढ़ते हैं। ये कहना आवश्यक था, सब लोग चाह रहे थे और मेरे मन में भी था। तो निश्चित रूप से मुझे लगा है कि आप तक संदेश ठीक से पहुंचा होगा और हम लोग जागृत होंगे। और जागृत हुए हैं तभी तो 24 साल बाद राम कथा हो रही है। अगर जागृत ना हुए होते तो अभी भी 25 दिसंबर मना रहे होते 24 साल बाद भी। लेकिन 25 दिसंबर से हम लोग राम कथा सुन रहे हैं। निश्चित है जागृत हैं, और यही कथा सबका कल्याण करती है। तो यहाँ पर हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं अपने व्यथा को दूर करने के लिए। और मैं आपसे निवेदन करूं कि सती मैया ने भी प्रभु को देखा, भोले बाबा ने प्रणाम किया, लेकिन सती मैया ने प्रणाम नहीं किया। भगवान शिव ने बहुत समझाया। मैं इस प्रसंग का विस्तार नहीं करूंगी, शिव विवाह में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो बहुत समझाया, लेकिन बात वही आई कि भोले बाबा को बहुत मानती हैं पर उनकी बात को स्वीकार नहीं कर पाई। भगवान शिव ने कहा कि देवी मोरेऊ कहे न संशय जाही। अगर मेरे कहने से भी संदेह दूर नहीं हो रहा है तो एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किनी जाही परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन से संदेह दूर नहीं होता तो स्वयं जाकर के देख लो। देखो गुरु कहता तो है कि मैं जो कह रहा हूं अनुभव के आधार पर वही सही है, लेकिन जब चेला नहीं सुनता है तो गुरु जी कहते भैया खुद ही करके देख लो समझ लो। और गई सती मैया और किया क्या,
बोले सती कीन सीता कर बेसा, सती कीन सीता कर बेसा, सती कीन सीता बेसा, सती कीन सीता। श्री सीता जी का स्वरूप बना लिया और पहुंच गई कहां? आहा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री सीता जी का रूप बना करके चल रही हैं कहां पर? बोले जहां से भगवान आ रहे हैं। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे होए चली पंथ तही जही आवत नर भूप। और बार बार पीछे मुड़कर देख रही कि भगवान देख रहे कि नहीं, और आगे बढ़ी हैं तो भगवान कहते हैं आहा, विषेखा शिव गुरु भयउ विषाद, विषेखा शिव उर भयहु विषाद। और जैसे ही आगे बढ़ी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं निज माया बलु हृदय बखानी, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदु बानी, बोले बिहस राम मृदुबानी, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन, पिता समेत लीन निज, पिता समेत लीन। भगवान राम पीछे पीछे आगे आगे सीता जी का वेश बनाकर सती मैया चली। तो कभी कभी मलिन बुद्धि वाले लोग भी स्वरूप तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं, पर उनके चलने से पता लगता है कि यह निर्मल बुद्धि है कि मलिन बुद्धि है। तो राम जी मन ही मन सोच रहे, बोले माता जी हमारी बात तो जाने दो, दुनिया वाले ही आपको देखकर बता देंगे कि आप सीता जी नहीं हो। क्यों? बोले सीता जी वह जो राम जी के पीछे पीछे चलें, और जो राम जी से ही आगे आगे चल रही हैं वो सीता जी नहीं हो सकती। और भगवान ने उस भ्रम को भी दूर कर दिया। जोर पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो, और पिता समेत लीन निज नामो। पिताजी के सहित अपना नाम बताया। क्यों? बोले हमारी मैया में भेद बुद्धि आ गई। अगर ये समझ पाती तो चारों तरफ इन्हें राम ही दिखते, जैसे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो राम अनेक कहाँ है? अनेक रूपों में दिखने वाला वह एक ही तो है। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि माता जी आपके अंदर भेद बुद्धि है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं वही दशरथ पुत्र हूं, वही दशरथ पुत्र राम। तो सती मैया को लगा कि हमारा जादू चल गया, भगवान पहचान नहीं पाए, तो कहने क्या लगे? बोले हाँ हाँ मैं पहचान रही हूं, आप वही राम हैं। तब तक भगवान ने भ्रम तोड़ दिया। बोले कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु। माता जी आप ये अकेली कहाँ जा रही हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? और जैसे ही पूछा विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, तो सिर झुक गया सती मैया का कि अब क्या कहें। और जब कुछ नहीं कह पाई तो आंख बंद करके वहां से चलने लगी। और जैसे ही चली तो भगवान की माया ने ऐसा स्वरूप दिखाया, ऐसी लीला हुई कि चारों ओर से सीता राम जी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। आहा। और जब एक साथ दर्शन किया, मानो भगवान संदेश देना चाहते हैं
कि माता जी हम में और भक्ति स्वरूपा जानकी जी में अंतर ना करो, नहीं तो भ्रम हो ही जाएगा। हमको जब जब देखो तो भक्ति की दृष्टि से देखो, तो होगा क्या? बोले गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। कोई अंतर नहीं दोनों में। और यहाँ आगे बढ़ी, आंख बंद करके बैठ गई। तो चलो इतना हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जब समर्थ सदगुरु के पास पहुंची तो यहां पर पूछा है भगवान शिव ने कि गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कबन विधि, कहू सत्य सब बात। कैसे परीक्षा ली देवी बताओ? तो सती मैया कह रही हैं प्रभु कछु ना परीक्षा ली, कछु ना परीक्षा ली, कीन प्रणाम तुम्हारे, कीन प्रणाम तुम्हारे। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपके जैसा ही प्रणाम किया। और जैसे ही सुना तो महाराज भगवान शंकर ने देखा, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। और जैसे ही जान लिया तो मन ही मन संकल्प कर लिया भगवान शिव ने, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। और सती मैया के साथ भोले बाबा कैलाश पर गए, त्याग तो कर दिया पर कहा नहीं।